हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे, जिससे हम कम से कम समय में अधिक प्रश्नों को पढ़ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपको कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से क्या होता है, उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाता है जिसकी वजह से घड़ी सुस्त हो जाती है। वहीं दूसरे प्रश्न को देखें तो ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है। क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल आपका जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो गैसों का दाब हम मैनोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रोम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। तो उसका नाम क्या है, ध्रुव है। अगले प्रश्न को देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टेन को किस में बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन तथा पेप्टेन को छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। किसमें, छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है। तो माइकोस्पोरम क्या है, उस रोग का कवक का नाम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है। तो विटामिन सी के अभाव में आपका क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। वहीं अगले प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो जो धातु होती है उसमें ओस्मियम सबसे भारी होती है, इसलिए ओस्मियम सही आंसर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखें तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, बहुत ही आसान है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें हम क्रोमियम, लोहा तथा निकेल को मिलाते हैं, तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्रोमियम, लोहा तथा निकेल, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखें तो वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है। तो दूध से जो दही बनता है उसमें बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई जो जीवाणु है उसकी वजह से दूध से दही बनता है, याद रखेंगे। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है। तो शर्करा की अधिकता हो जाती है, याद रखेंगे, शर्करा की अधिकता हो जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं। जो स्वचालित ब्रेक होता है वह पार्किल के नियम के आधार पर बने हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो कौन बर्ग ने किया था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो सोडियम थायोसल्फेट नाम है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का नाम, सोडियम थायोसल्फेट। भोपाल गैस दुर्घटना में किसका रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है। तो ये जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिकम है, ये भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है एक्जेनोमीटर से। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप कमरे का बढ़ जाता है, यानी कि ताप बढ़ जाता है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोले रखने से। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होगी। तो बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ेगा तो अर्धचालकों की जो चालकता होगी वह बढ़ जाएगी। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है
तो मनुष्य जो सुन सकता है वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। हराकसिस का रासायनिक सूत्र है FeSO4 7H2O, याद रखेंगे हराकसिस का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है कैलोमेल का रासायनिक नाम है, तो कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरियस क्लोराइड है। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश। अगला प्रश्न है भारी जल क्या है, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो होता है इसे भारी जल कहते हैं। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है, तो ट्रैकोना जो होता है वह आंख से संबंधित रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है, तो यह पीलिया रोग के लिए जिम्मेवार है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखिए, एपिलेक्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। वहीं अगले प्रश्न को देखें, तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है A, B तथा O रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। अगले प्रश्न को देखें, तो चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्व की कमी होती है, तो आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। अगले प्रश्न को देखें, तो सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, तो मूंगफली के दानों। चलिए यहाँ क्लियर नहीं है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है, तो ये ढलवा लोहे का बना होता है। प्रतिशत 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो लगभग 90 कैलोरी जो है वह ऊर्जा प्राप्त होती है भैंस के 100 ग्राम दूध से। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है। अगले प्रश्न को देखें, तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो मनुष्य में जो गैस्ट्रिक रस है वह अमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो डार्विन ने लिखा है। याद रखिए, काफी इंपोर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह आपका डार्विन ने लिखा है। प्रेशर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो प्रेशर की गति जो है मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो ये आपको टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ के रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है, तो हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड का होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो गिल्स होता है, यह आपको पता ही है। अगले प्रश्न को देखें, तो वाटसन व क्रिक ने जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वह डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए दिया गया था। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे भी। बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें आपको घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो विटामिन के का निर्माण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, तो बच्चों के रोगों से संबंध है पीडियाट्रिक्स का। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। वही देखिए, रेड लैड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4 रासायनिक सूत्र है रेड लैड का Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है,
तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं? तो पाइराइट नामक खनिज जो होता है उसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है।